गुड मॉर्निंग क्लास। देखिए यहाँ पर आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक्टिव पैसिव वॉइस की। और प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट, यहाँ तक हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में पार्ट 1 और पार्ट 2 में कंप्लीट कर लिया था। आज यहाँ पर हम लोग बात करने जा रहे हैं प्रेजेंट, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो एक्टिव से पैसिव में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है इसमें कन्वर्ट करना है इसको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में। जैसे हमारे पास यहाँ पर स्ट्रक्चर दिया हुआ है कि सबसे पहले हम लोग कन्वर्ट करना सीख लेंगे कैसे हम लोग रूल को अप्लाई करते हैं। तो सेंटेंस हमें एक्टिव वॉइस में जैसे गिवन होगा कि सेंटेंस एक्टिव वॉइस में हमें दिया हुआ है सब्जेक्ट, उसके बाद वॉज या वर, फिर उसके बाद मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म जिसको हम लोग बोलते हैं मेन वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म। इसके बाद क्या दिया हुआ है हमें ऑब्जेक्ट। अब एक्टिव से पैसिव में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो ये ऑब्जेक्ट जो है इसको हम लोग यहाँ ले आएंगे और इस ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, इस ऑब्जेक्ट को हम लोग बोलते हैं पैसिव सब्जेक्ट। क्या बोलते हैं, पैसिव सब्जेक्ट। इसके बाद वॉज या वर रहेगा, उसको यहीं पर नोट करेंगे। वॉज या वर, सिंगुलर के साथ वॉज और प्लूरल के साथ वर का यूज करेंगे। और अगर वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगी, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म होगी तो उसमें हम लोग बीइंग लगाएंगे। क्या लगा देंगे, बीइंग। और जो मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म जिसको हम लोग बोलते हैं कि मेन वर्ब प्लस आईएनजी, इसको हम लोग मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म में क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे। फिर बाय लगा के हम लोग जो सब्जेक्ट होगा एक्टिव वॉइस का उसको यहां लिखेंगे, उस एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को यहां लिखेंगे जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैसिव ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं, पैसिव ऑब्जेक्ट। अब एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करने का ये रूल था। अब सेंटेंस की प्रैक्टिस करते हैं कि कैसे एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले देखो जरा, क्वेश्चन फर्स्ट है ही वॉज राइटिंग अ लेटर। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे राइटिंग, इसके बाद हमारे पास क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट। मेन वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट होगा सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उसको यहाँ पर लिखेंगे। तो ए लेटर है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा ए लेटर। ठीक है, क्या आ गया, ए लेटर। अब इसके बाद क्या आ जाएगा, वॉज या वर। तो वॉज या वर में ए लेटर है सिंगुलर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा वॉज, ए लेटर वॉज। इसके बाद क्या आएगा, बीइंग आएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा बीइंग, ए लेटर वॉज बीइंग। अब मेन वर्ब की आएगी थर्ड फॉर्म, तो राइटिंग की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, यहाँ पर आ जाएगा रिटर्न। फिर क्या आ जाएगा, बाय। और इसके बाद पैसिव ऑब्जेक्ट, मतलब ये सब्जेक्ट जो है यहाँ पर आ जाएगा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। तो ही का क्या हो जाएगा, ही का आ जाएगा यहाँ पर हिम। तो एक्टिव से पैसिव में क्या हो गया, ये कन्वर्ट हो गया। अब इसके बाद जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सी वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर टू हर हस्बैंड। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट हम यहाँ पर नहीं देखेंगे, ऑब्जेक्ट हम देखेंगे मेन वर्ब के तुरंत बाद। मेन वर्ब के तुरंत बाद है ए लेटर, और ये हमारा टू लगा करके क्या है, प्रीपोजिशन लगा के यहाँ पर फिर जो है जो भी अदर वर्ड है उसको हम लोग लास्ट में ही नोट करेंगे। अब इसके बाद ये हमारा क्या है, ए लेटर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ए लेटर। अब वॉज वर है तो ए लेटर सिंगुलर है, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, ए लेटर वॉज नॉट। फिर क्या आ जाएगा, बीइंग आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वॉज नॉट, फिर आ गया हमारा बीइंग। और राइटिंग की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, रिटर्न, रिटर्न बाय। अब ये यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, शी। ऑब्जेक्ट फॉर्म में क्या हो जाएगा, रिटर्न बाय हर। अब इसके बाद जो अदर वर्ड है हमारा, उस अदर वर्ड को क्या करेंगे, ऐसे ही सेम नोट कर देंगे। तो ये हो जाएगा हर, फिर क्या आ जाएगा, हस्बैंड। तो यहाँ पर क्या हो गया कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस का एक्टिव से पैसिव में हम लोगों ने क्या कर दिया है, कन्वर्ट कर दिया है। तो इसी तरह के कुछ सेंटेंस और देख लेते हैं कि एक्टिव से पैसिव में कैसे कन्वर्ट। आगे के क्वेश्चन जैसे हम लोग देखते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है कि द फार्मर वर शोइंग द शीड। अब इसी के आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे यहाँ पर थर्ड एंड फोर्थ। फिर है क्वेश्चन है हमारे पास द फार्मर वर शोइंग द शीड्स। अब इसमें क्या हो जाएगा कि शोइंग ये वर्ब जो है इसके बाद क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, द शीड्स। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा द शीड्स। अब शीड्स प्लूरल है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वर का यूज होगा। ठीक है, द शीड्स वर। इसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो मतलब क्या लगेगा, बीइंग लगेगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बीइंग। और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो शोइंग है, इसको थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, शोन।
फिर क्या आ जाएगा बाय, बाय लगा के सब्जेक्ट क्या आ जाएगा द फार्मर्स, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा द फार्मर्स। तो ये हमारा क्या हो गया, एक्टिव से पैसिव में हम लोगों ने क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। अब इसके बाद है यहाँ पर द गार्डनर वर वाटरिंग द प्लांट्स, तो इसको भी हमें एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना है, तो ये एक्टिव वाइज में है, इसको पैसिव वाइज में कन्वर्ट करना है। द प्लांट्स यहाँ पर हमारा आ जाएगा, ये हो जाएगा द प्लांट्स। इसके बाद वॉज एवर है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लांट्स का प्लूरल क्या आ जाएगा, द प्लांट्स वर। अब यहाँ पर क्या है आईएनजी फॉर्म, तो यहाँ पर लग जाएगा बीइंग, बीइंग। फिर क्या आ जाएगा, वाटरिंग की जगह क्या हो जाएगा, वाटर्ड, थर्ड फॉर्म आ जाएगी। फिर क्या आ जाएगा, बाय। इसके बाद हमारा सब्जेक्ट क्या है, द गार्डनर, ये आ जाएगा। ठीक, तो यहां पर से हमने क्या कर दिया, एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट कर दिया। ये हमारा क्या है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। इसी के आगे हम लोग देखते हैं पास्ट परफेक्ट, उसके रूल्स, उसके बाद इसके सारे क्वेश्चन देखते हैं, तब तक आप इसे नोट कर लें। तो देखिए बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर आपका पास्ट परफेक्ट टेंस की। पास्ट कॉन्टिन्यूअस कंप्लीट होते हुए और पास्ट परफेक्ट में जो है हम लोग बात करते हैं यहाँ पर। सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर कि कैसे हम लोग परफेक्ट वाले सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। इसके बाद जो है सेंटेंस की प्रैक्टिस करते हैं। देखें, अब यहाँ पर है पास्ट परफेक्ट टेंस, जिसको हम लोग एक्टिव से पैसिव वाइज में कन्वर्ट करना है। तो एक्टिव में हमें क्या दिया हुआ है, सब्जेक्ट है, हैड है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, ये हमें एक्टिव वाइज में दिया हुआ है। अब एक्टिव से क्या करना है, पैसिव वाइज में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट होगा उसको सबसे पहले लिख लेंगे, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, पैसिव सब्जेक्ट। क्या बोल देंगे, पैसिव सब्जेक्ट। और हेड होगा तो हेड यहाँ पर नोट करेंगे और इसके बाद क्या लगा देंगे, बीन लगा देंगे, जब हम लोग एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। और मेन वर्ब की जो भी फॉर्म हो, यहाँ तो थर्ड फॉर्म है तो लेकिन इसको भी एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते हैं, थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो यहाँ पर भी थर्ड है तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म ऐसे ही नोट कर देंगे। इसके बाद बाय लगा करके ये जो एक्टिव वाइज का सब्जेक्ट है उसको हम लोग लिख देंगे और उस सब्जेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, पैसिव ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं, पैसिव ऑब्जेक्ट। तो यहाँ से हमारा एक्टिव से पैसिव वाइज में इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ देखो बात कर लेते हैं सेंटेंस की कि कैसे हम लोग एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर क्या है, रिटर्न। अब इसके बाद ये है हमारी मेन वर्ब, वर्ब के बाद आता है ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या कर देंगे, पहले लिख देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए लेटर। अब हेड है तो यहाँ पर हेड का हेड ही रहेगा। अब इसके बाद क्या आ जाएगा, बीन हो जाएगा। तो ए लेटर हैड बीन। और वर्ब की थर्ड फॉर्म को ऐसे ही नोट कर देंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा, रिटर्न। फिर क्या आ जाएगा, बाय। और बाय लगा के सब्जेक्ट जो हमारा क्या है, ही। इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिख देंगे तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म ही का क्या होता है, ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है हिम। तो यहाँ से हमारा एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट कर दिया। अब इसी के बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन सेकंड की। क्वेश्चन सेकंड में हमें है दे हैड नॉट डन देयर होमवर्क। सबसे पहले हम यहाँ पर ढूंढेंगे कि हमारी मेन वर्ब कौन सी है। तो मेन वर्ब यहाँ पर दोस्तों कौन सी है, डन। और डन के बाद क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर कि डन के बाद क्या है, देयर होमवर्क। ये हमारा पूरा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट को हम लोग यहाँ नोट कर लेंगे। ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा देयर होमवर्क, देयर होमवर्क। अब इसके बाद हैड है तो हैड को हैड लिख देंगे, देयर होमवर्क हैड। फिर क्या आ जाएगा, नॉट। फिर क्या आ जाएगा, बीन। देयर होमवर्क हैड नॉट बीन। और डन जो थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म को ऐसे ही लिखा रहने देंगे। डन क्या रहेगा, डन हमारा ऐसे ही हो जाएगा, डन। फिर क्या आ जाएगा, डन के बाद अब यहाँ तक हम लोग स्टॉप कर सकते हैं, क्योंकि जो दे होता है और वी का फॉर्म होता है उसको हम लोग बाय लगा करके, जैसे दे का है तो यहाँ पर देम और वी का है तो बाय अस, इसको हम लोग लिखें और चाहे ना लिखें, इस कंडीशन में हमारा क्वेश्चन जो है वो सही होता है। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या किया, एक्टिव से पैसिव वाइज में क्या कर दिया, इन सेंटेंस को कन्वर्ट कर दिया। इसी के बाद सेंटेंस की और थोड़ा सा प्रैक्टिस देख लेते हैं। देखिए जरा आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या गिवन है कि द फार्मर हैड रेप्ड द क्रॉप बिफोर द रेनफॉल। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, मेन वर्ब हमारी ये है, ठीक है, रेप्ड। इसके बाद क्या आ जाएगा, द क्रॉप्स। ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सबसे पहले क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, द क्रॉप्स। अब इसके बाद हैड है तो हैड आ जाएगा, द क्रॉप्स हैड।
और फिर इसके बाद क्या आ जाएगा, बीन। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है रैप्ड, तो यहाँ पर ये ऐसा ही आ जाएगा। इसके बाद बाय लगा करके हमारा जो सब्जेक्ट है यहाँ पर एक्टिव का उसको लिख देंगे पैसिव ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। तो बाय लगा के क्या आ जाएगा, द फार्मर, क्या आ जाएगा, द फार्मर्स। इसके बाद ये अदर वर्ड है बिफोर द रेनफॉल, इसको हम लोग ऐसे ही नोट कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा, अदर वर्ड हमारा ऐसे ही नोट हो जाएगा, बिफोर द रेनफॉल। ठीक, तो यहाँ से एक्टिव से क्या हो गया, पैसिव में कन्वर्ट हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है somebody had already warned him। तो ये somebody वाला है, इसको थोड़ा सा देख लेना। इसमें क्या करेंगे हम लोग कि जो ऑब्जेक्ट होगा उसको पहले लिखेंगे। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, ही। ठीक है, हिम का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगा, ही के बाद क्या आ जाएगा, हैड, ही हैड। फिर ये ऑलरेडी हमारा ऐसे ही आ जाएगा, ही हैड ऑलरेडी। इसके बाद क्या आ जाएगा, बीन, ही हैड ऑलरेडी बीन। और यहां पर क्या आ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी, वॉर्ड। और इसके बाद जो somebody होता है उसे क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ पर एक्टिव से पैसिव में हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया, कौन सा, ये पास्ट परफेक्ट टेंस। तो यहाँ तक जो है, इसी के आगे जो है अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट। तब तक के लिए जुड़े रहिए मनीष किंगोरिया चैनल से। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें, जिससे कि हमारी अपडेटेड वीडियो आपके पास 9th, 10th, 11th, 12th जिसमें इंग्लिश ग्रामर और मैथ और प्लस IIT JEE की केवल मैथ, तो यहाँ तक जो है आपका लगातार कोर्स जो है इसी चैनल पर कंप्लीट कराते रहेंगे। जुड़े रहिए मनीष किंगोरिया चैनल से। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।